हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी वाइकिंग वुल्फ के बारे में। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें सन 1050 के बारे में बताया जाता है कि कुछ वाइकिंग्स अपने 20 जहाजों के साथ नॉर्मेंडी नाम की एक जगह पर पहुंच गए, जहां उन्होंने काफी सारे मॉन्क्स से लड़ाई की और एक सीक्रेट रूम के बारे में पता किया। ये मॉन्क वाइकिंग्स के चीफ के सामने हाथ जोड़ने लगे कि प्लीज इस दरवाजे के अंदर एंटर मत करो, लेकिन इन वाइकिंग्स ने मॉन्क्स की एक भी बात नहीं मानी। और जब वो लोग उस दरवाजे के अंदर गए तो ना ही वहाँ पे उन्हें सोना मिला ना चांदी, वहाँ पे उन्हें सिर्फ एक छोटा सा वुल्फ का बच्चा मिला। लेकिन उन सबको ये नहीं पता था कि उन्होंने एक नॉर्मली वुल्फ को नहीं बल्कि एक हाउंड ऑफ हेल को आजाद कर दिया है। उसको लेकर वाइकिंग्स अपने साथ घर आने लगे, लेकिन जब तक उनका जहाज वहाँ पहुँचता उस जहाज में पाए गए सारे वाइकिंग्स मर चुके थे, यानी कि वो जहाज मरे हुए वाइकिंग्स की लाशों के साथ आया था। और अब कहानी दिखाई जाती है 1000 साल बाद, जहां हम नीबो नाम के एक छोटे से कस्बे को देखते हैं, जहां पर हम एक छोटे से परिवार को देखते हैं जिसमें थैले नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती है। उसकी एक छोटी बहन जेनी भी है जो कि बोल नहीं सकती है। यहाँ वो अपनी मॉम लिव और अपने स्टेप डैड के साथ रहती है और वो यहाँ रिसेंटली ही अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुई थी। अब उसके पास उसके एक फ्रेंड जोनस का मैसेज आता है जो कि उसे एक पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर रहा होता है। इसलिए वो अपने स्टेप डैड से छिपते छिपाते कोल्ड ड्रिंक बैग में भर कर वहाँ से निकल जाती है और ऑथर से कह देती है कि वो शाम को लेट आएगी। और वो उससे ये भी कहता है कि अगर तुम्हें ठीक लगता है तो तुम मुझे डैड कहकर बुला सकती हो। लेकिन यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनके बीच के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो उससे कहती है कि तुम मेरे डैड नहीं हो। बाहर उसे उसकी मॉम भी मिलती है। तो अब थैले जोनस के बताए हुए पति पर पहुंच जाती है, जहां पर वो उसका वेलकम करता है। और थैले के लिए यहाँ पर सब कुछ नया था, इसलिए वो यहाँ पर अपने नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रही थी। और अब यहाँ पर उनकी एक फ्रेंड एलिन थी, जिसे जोनस और थैले की बॉन्डिंग को देखकर जलन होने लगती है और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसके ग्रुप की पार्टी में कोई बाहर का इंसान शामिल हो। इसलिए वो थैले से अच्छी तरीके से बात भी नहीं करती है और वो जोनस को साइड में लेकर जाती है। और वहाँ पर थैले उन दोनों को बातें करते हुए सुन लेती है। एलन उससे ये कह रही थी कि तुम हमारी पार्टी में किसी अनजान इंसान को नहीं बुला सकते। अगर आगे से तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें मुझे पहले बता देना होगा। और ये सुनकर थैले को काफी बुरा लगता है और वो यहाँ से जाने लगती है। तभी उसे वहाँ पर एलन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो वहाँ पर मुड़कर जाती है तो वो देखती है कि जोनस और एलन दोनों के दोनों नीचे गिरे हुए हैं और बुरी तरीके से घायल हैं। और वो जाकर उन दोनों की हेल्प करने लगती है। वो एलन को अपने सहारे से लेकर आती है, लेकिन तभी अचानक से पीछे उसके कंधे पर भी कोई वार कर देता है, जिससे डर के वो गिर जाती है और वो देखती है कि कोई झाड़ियों में से एलन को खींच कर ले जा रहा है। तभी वहाँ उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो बहुत डर जाती है, डर के चीखने चिल्लाने लग जाती है। उसके बाद क्राइम सीन पर पुलिस पहुँचती है, जहाँ पर उसकी मॉम लिव भी होती है, क्योंकि थैले की मॉम एक पुलिस ऑफिसर है और उसकी मॉम के साथ उसका पार्टनर एलिट भी था, जो उसे यहाँ की सारी सिचुएशन समझाता है और ये भी बताता है कि यहाँ जो कोई भी था वो मेयर की बेटी एलिन को अपने साथ ले गया है और उसके साथ तब एक लड़की भी थी जो कि तुम्हारी बेटी है और तुम्हें उससे जाकर इस सिचुएशन के बारे में बात करनी होगी। तो लिव ये सुनकर डर जाती है और वो तुरंत अपनी बेटी को संभालने के लिए उसके पास जाती है। वो उससे पूछती है क्या कहीं तुम्हें चोट लगी है, तो वो उसे बताती है कि ये उसका खून नहीं है, जो कि एलिन का खून है, जो उसे बचाते वक्त उसके लग गया था, पर उसके कंधे पर एक छोटी सी खरोच आई थी। उसकी मॉम उससे पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन थैले उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी एलिट लिव को बुलाता है क्योंकि उन्हें जंगलों में कुछ मिला था। दरअसल उन्हें वहाँ पर एलिन का फोन मिला था और उसके साथ साथ यहाँ पर लिव को पेड़ पर एक नाखून का टुकड़ा मिलता है, जो कि एक जंगली जानवर का लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद हम थैले को देखते हैं, तभी उसकी अचानक से आँख खुल जाती है और उसके सामने उसकी मॉम बैठी हुई थी। वो थैले से पूछती है कि अब तुम मुझे बताओ कि कल रात को तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और धीरे धीरे वो अपनी मॉम को सब कुछ बताती है कि उसने एलिन और जोनस को बातें करते हुए देखा और जब वो वहाँ से जाने लगी किसी ने उस पर हमला किया और वहाँ पे उसने क्या देखा वो सब कुछ उसे भी समझ में नहीं आया कि उन पर हमला किसने किया। वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था जिस वजह से वो कुछ भी नहीं देख पाई। और यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि थैले की दोनों आंखों का कलर अब अलग अलग हो गया है। और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भी बच्चे मौजूद थे वो दोनों इन्वेस्टिगेटर उनसे उनके स्टेटमेंट
लेते हैं कल रात के बारे में, लेकिन उनके स्टेटमेंट से उन्हें कुछ खास पता नहीं चल पाता है और अभी तक एलन की बॉडी भी उन्हें नहीं मिली थी। उसके बाद लिव थैले को घर छोड़ती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में बात करती है। वो कहती है कि क्या आपको उनकी याद नहीं आती। लिव कहती है कि उसने बहुत कोशिश की थी उसकी फादर के साथ अच्छे रिश्ते रखने की, लेकिन उसकी बहुत कोशिशों के बावजूद भी उनका रिश्ता खराब होता चला गया। और यहाँ पर थैले अपनी मॉम को चुप करा के वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मॉम उसके डैड से प्यार ही नहीं करती थी। उसके बाद रात को लिव उस नाखून के बारे में सर्च करती है जो उसे जंगल में मिला था, और अब वो नाखून भेड़िए के नाखून से मैच कर जाता है, और इसलिए वो अब एलिट को फोन करती है और वो कहती है कि ये एनिमल एक भेड़िया हो सकता है। तब एलिट कहता है कि जब तक उन्हें पता नहीं चल जाता कि वो वाकई में एक भेड़िया है, तब तक वो उसे हंट करने की परमिशन नहीं ले सकते। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में लिव के पास एलिट का कॉल आता है। वो उन्हें बताता है कि एलन की बॉडी मिल गई है, और वहीं पर बैठी थैली इस बात को सुन लेती है तो वो और भी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि जब से ये इंसिडेंट हुआ था तब से उसका अपने आप पर काबू ही नहीं था। वो बहुत ज्यादा डरी और सहमी हुई सी रहने लगी थी। और जब लिव बॉडी एग्जामिनेशन के लिए पहुंचती है तो यहाँ पर एलन की बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो उसका एग्जामिन कर रहे थे वो बताते हैं कि उसकी बॉडी को बहुत दूर तक घसीट कर ले जाया गया था, और उसकी बॉडी से बहुत सारे मांस के टुकड़े गायब थे, और उसके गले पर भी बहुत गहरा कटे का निशान बना हुआ है। इससे पता चलता है कि वो जो भी एनिमल था वो एक नॉर्मल वेयरवुल्फ तो नहीं लगता। उसके बाद जब वो बाहर आती है तो एलन की मॉम बाहर खड़ी होती है, जो कि उसको देखने की जिद कर रही थी, लेकिन वो उन्हें अंदर नहीं जाने देते। जाहिर सी बात है, एलन की बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो अपनी बेटी को इस हालत में तो नहीं देख सकती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि थैले वापस से क्राइम सीन पर पहुंच जाती है और उसकी हालत बहुत ही अजीब सी हो गई थी। वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर एलन मौजूद है। उसे एलन दिखाई दे रही थी, लेकिन ये कोई असलियत नहीं थी, उसे सिर्फ इल्यूशंस हो रहे थे। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन में एक आदमी को आते हुए देखते हैं जो अपना नाम लास्ट ब्रॉडन बताता है। वो यहाँ पर लिव से मिलने आया था, क्योंकि उसके पास इस केस के बारे में एक जानकारी थी। लिव उससे मिलती है और उससे पूछती है कि उसके पास इस केस के बारे में कौन सी अहम जानकारी है। वो बताता है कि जिसे आप सब मिलके ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ एक नॉर्मल वुल्फ नहीं है, बल्कि एक वेयरवुल्फ है जो कि इंसानों के खून का प्यासा है, और ये सिलसिला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इसका ब्लड कनेक्शन खत्म ना हो जाए। तब तक वो वेयरवुल्फ उसे फैलाता रहेगा। उसके बाद लिव उसे चुप करा देती है, क्योंकि उसे उसकी इन बातों पर भरोसा नहीं था। वो कहती है कि यहाँ पर एक लड़की की मौत हो गई है और उस आदमी को सिर्फ एंशिएंट स्टोरीज सुनाने की पड़ी हुई है। ये सुनकर वो कहता है कि वो जानता था कि उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जाएगा, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और जाते जाते कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी बातों पर विश्वास हो तब मुझसे मिलने आ जाना। और जाते टाइम वो लिव को एक सिल्वर बुलेट देकर जाता है और कहता है कि जिसे तुम मारने जा रही हो वो सिर्फ इसी बुलेट से मर पाएगा। और हम देखते हैं कि वो लिव के कोट में बुलेट का एक डिब्बा भी डाल देता है, और ना चाहते हुए भी लिव उस बुलेट को उठाकर अपने पास रख लेती है। और उसके बाद हम जॉनस और थैले को देखते हैं, जहाँ पर जॉनस उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि अगर वो वहाँ उससे नहीं बुलाता तो वो इन सब चीजों में कभी नहीं पड़ती। उसके बाद थैले उससे समझाती है कि जो कुछ भी हुआ इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उनके साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। और उसके बाद जाते टाइम वहाँ पर बाहर उसे एलन के दोस्त मिल जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या जो बाहर वाले कह रहे हैं वो सब कुछ सच है? क्या तुम एलन को बचा सकती थी बट तुमने उसे जान के नहीं बचाया? तुमने उसको बचाने के लिए कुछ नहीं किया, तुम बस एक कायर की तरह वहाँ पर चिल्ला रही थी। और ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर थैले को बहुत गुस्सा आता है, उसे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है और वहाँ जाकर रोते हुए अपने घाव को देखती है, जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी मॉम उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनसे कोई बात करना ही नहीं चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि रात को सोते समय थैले को फिर से वही सारे ड्रीम्स आने लगते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो खुद को फ्लो करते हुए पाती है, लेकिन वो इस बार बहुत सारे खून में बह रही थी। तभी अचानक से उसकी आँख खुल जाती है। फिर अगले सीन में हम विलियम को देखते हैं, जिसे एलन की बॉडी के एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया था। उसे वो मिला हुआ टुकड़ा भी नाखून का दिखाया जाता है, जिससे वो कंफर्म कर देता है कि ये नाखून वुल्फ का ही है। उसके बाद लिव अपनी टीम और कुछ हंटर्स को लेकर जंगल के अंदर पहुंच जाती है क्राइम सीन पर। तभी वहाँ पर उन लोगों को जंगल में एक बॉडी मिलती है जिसका सिर गायब था। उसके बाद लिव उस बॉडी की तलाशी लेती है, जहाँ पर उसे उसकी आइडेंटिटी पता चल जाती है। उसके बाद वो दो हंटर्स को वहाँ पर रुकने के लिए कहती है और वो खुद कुछ लोगों को ले
लेकर आगे जाती है और थोड़ी दूर चलने के बाद ही वहाँ पर उन्हें एक गुफा दिखती है, जहाँ पर हिम्मत दिखाते हुए लीफ आगे बढ़ती है। वहाँ अंदर जाने पर उसे एक खाई सी दिखाई देती है जहाँ बहुत अंधेरा था और उसके नीचे जाने के लिए वहाँ पर एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। जब वो उतरने की कोशिश कर रही होती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे जाकर नीचे उस बॉडी के सिर के ऊपर गिरती है। और दूसरी तरफ हम उन दो हंटर्स को देखते हैं जहाँ पर उन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तभी वो धीरे धीरे ऊपर देखते हैं तो एक वुल्फ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो अचानक से उन दोनों पर हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। उन दोनों की आवाज टीम तक भी पहुंच जाती है और वो लीफ को तुरंत ऊपर आने के लिए कहता है। वहाँ पर एलिट और उसकी टीम गन लेकर रेडी रहते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। वो वुल्फ बहुत ही तेजी में उन पर भी हमला करके उनको मार देता है। और वहीं सीढ़ियों पर लीफ भी ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक से उसके सामने वो बड़ा सा वुल्फ आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर लीफ बहुत ज्यादा डर जाती है। और जैसे ही वो उस पर हमला करता है वो नीचे जाकर गिर जाती है और उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है और वो वुल्फ भी नीचे कूद कर आ जाता है। उसे सामने देखकर वो उस पर फायरिंग करने लग जाती है, लेकिन इन गोलियों का उस वुल्फ पर कोई असर नहीं होता है और उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती है। तभी वो अपनी पॉकेट में हाथ डालती है और उसे वही सिल्वर बुलेट मिलती है, जिससे वो उस वुल्फ पर शूट कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिव को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसकी आँख खुलती है। वो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन इस केस के दौरान एलिट कोमा में चला गया था और उनकी टीम के बहुत सारे मेंबर्स मारे गए। और उसके बाद हम थेल को देखते हैं, जो कि अपनी कॉलेज में बहुत सारी चीजों को नोटिस करती है, जैसे कि उसे हर छोटी से छोटी आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत इरिटेट हो रही थी। वो भागकर वॉशरूम जाती है, वहाँ पर उसे एलन दिखाई देने लग जाती है रोते हुए। वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके इल्यूजन्स बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद वो रात को सोते हुए अचानक से नींद में चलने लग जाती है, जिसके बाद उसकी छोटी बहन जेनी की आँख खुल जाती है और वो थैले को एक पेड़ के पास खड़ा हुआ देखती है और उसे अपने साथ अंदर लेकर आती है और वो उसे कहती है कि वो हमेशा उसका ध्यान रखेगी। थैले उसे कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत थकी हुई है, जैसे वो बहुत ही महीनों से सोई ना हो। जिसके बाद वो वहीं पर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विलियम उस वुल्फ का एग्जामिनेशन कर रहा था, जिससे उसको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। वो लीव को बताता है कि जितनी भी गोलियां उसने उस वुल्फ को मारी हैं, उन गोलियों से उसका कुछ भी नहीं हुआ और एक बुलेट उसे मिली है जिससे कि उसकी जान गई है और वो बुलेट होता है सिल्वर का। ये वही बुलेट है जो उस आदमी ने लीव को दिया था और इसी बुलेट की वजह से उसे बहुत ही गहरा घाव मिला था, जिससे उस वुल्फ की मौत हुई थी। और जिस जगह पर ये गोली लगी है उसके आसपास की स्किन भी बुरी तरह से इफेक्ट हो रही है। इस केस के बारे में मैंने किसी और से भी बात की थी, जहाँ से मुझे पता चला है कि ये एक वेयरवुल्फ भी हो सकता है। और ये सारी बातें सुनकर लीव बहुत हैरान हो जाती है और तभी वो विलियम के साथ लार्ड्स के पास जाती है और वो वहाँ पे जाके उनसे सारी बातें पूछती है। वो बताता है कि उसने जिस वुल्फ को मारा है वो उसका पीछा पिछले 2 सालों से कर रहा है। ये बहुत ही पुराना वुल्फ है। इंसानों को शुरू से ही जानवरों की शक्तियों को पाना था, इसलिए उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए और जिसका नतीजा ये निकला। और ये सिलसिला तब तक खत्म नहीं होता है जब तक इस ब्लड लाइन का आखिरी वुल्फ मारा ना जाए, यानी कि हो सकता है इस वुल्फ ने किसी और को भी काटा हो, इसलिए अब वो भी अब तक वुल्फ बन चुका होगा। और अब वहीं दूसरी तरफ हम थैले और जोनस को देखते हैं, जो कि उससे स्कूल के बारे में पूछ रहा था कि उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था। वो उसे बताती है कि वो नहीं जानती कि उसके साथ आजकल क्या हो रहा है। वो कुछ दिनों से बहुत अजीब सा ही महसूस करती है। इन सब बातों के दौरान वो दोनों ही किस करते हैं और इसी बीच जोनस के डैड का कॉल आ जाता है और यहाँ पर लिव अकेली होती है, जिससे फुल मून दिखाई देता है और तभी वहाँ पर उसे कुछ अजीब सा होने लगता है। वो अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस को महसूस करती है और देखते ही देखते वो एक खतरनाक वुल्फ में बदल जाती है। थोड़ी ही देर बाद जोनस जब वापस लौटकर उसे ढूंढने लगता है तो वो उस पर हमला करके उसको मार डालती है और इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए लीव को कॉल जाता है। उसके बाद हम थैले को देखते हैं जो कि होश में आ जाती है और वो एकदम खून से लथपथ होती है, जिसके मुंह से जोनस का फिंगर भी निकलता है। फिर वो अपने आप को आईने में देखती है। वो देखकर डर जाती है क्योंकि उसकी शक्ल एक जानवर की तरह होने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसने कल रात को जोनस के साथ क्या किया, इसलिए वो भी अपना मुंह ढककर उसी इंसिडेंट वाली जगह पर पहुंच जाती है और वो देखती है कि जोनस अब मर चुका है और अब वो डिसाइड करती है कि उसे इन सब लोगों से दूर जाना होगा। वो इस हालत
रात में अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकती और इसीलिए रात होते ही वो एक बस में चढ़ जाती है। और ये वाली रात भी एक फुल मून की रात थी, यानी कि पूर्णिमा की। बस में बहुत सारे लोग होते हैं और देखते ही देखते धीरे धीरे वो एक पूरी तरह से वेयरवुल्फ में चेंज हो जाती है। उसकी आवाजें सुनकर लोग भी उसे देखने लग जाते हैं, जिससे वो बस में मौजूद कई सारे लोगों को बेरहमी से मार देती है और बस का भी एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी लीव को खबर मिलती है और वो और विलियम दोनों ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लिव को बस के अंदर थैल का लॉकेट मिलता है, जहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि वो नया वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी है। और वो विलियम को इसके बारे में बताती है कि हमें जल्द से जल्द थैले को कैसे भी करके ढूंढना होगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उसकी फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर उसकी छोटी बहन जेनी ड्राइंग कर रही होती है और उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई चीज उसकी तरफ चलती हुई आ रही है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो एक वुल्फ होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा सहम जाती है। और तो और वो चिल्लाकर आर्थर को बुला भी नहीं सकती थी। जेनी जब उसकी आंखों में देखती है तो वो नोटिस कर लेती है कि वो उसकी बहन थैले है और उसकी आंखों में देखते ही देखते वो वुल्फ भी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। लेकिन तभी पीछे से आर्थर आता है और वो उस पर हमला कर देता है। वो जेनी को बचाने के लिए वुल्फ को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और जल्दी से जेनी को लेकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगता है। इसी बीच आर्थर को चोट भी लग जाती है, जिससे रास्ते में वो ठीक से ड्राइव नहीं कर पाता है और बेहोश हो जाता है, जिससे उनकी गाड़ी का आगे जाकर एक्सीडेंट हो जाता है। तभी आर्थर उसे भागकर छिपने के लिए कहता है। वेयरवुल्फ भी उन सब का पीछा कर रहा होता है और तभी टाउन में से लोग निकल कर आने लगते हैं कि शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया है। और तभी वहाँ पर वो वेयरवुल्फ यानी कि थैले भी पहुँच चुकी थी और वो इतने सारे लोगों को देखकर उन सभी पर हमला कर देती है। लोग इधर उधर चिल्लाकर भागने लगते हैं। वो यहाँ पर कई सारे लोगों को मार देती है, बट जेनी को यहाँ पर अपनी बहन के लिए बहुत बुरा फील होता है, इसीलिए वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाने लगती है। तभी वो थैले के सामने जाके बिल्कुल खड़ी हो जाती है और वो उससे इशारों में ही समझाती है कि वो हमेशा उसका ध्यान रखेगी, वो हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन तभी वहाँ पर लिव और विलियम भी आ जाते हैं। वो उसका ध्यान भटकाती है और विलियम उसको शूट कर देता है, जिससे उस वुल्फ का कुछ नहीं होता और वो तीनों ही एक कैबिन में जाकर छुप जाते हैं, जहाँ पर लिव जेनी को छुपने के लिए कहती है। और तभी थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत सा हो जाता है और तभी अचानक से एक रोशनी आती है। दरअसल वो लाश था। वो उस वुल्फ को मारने के लिए अपनी गाड़ी से उसके ऊपर अटैक करता है और उसे कैबिन के अंदर घुसा देता है, जिससे उसे भी काफी चोट लगती है और वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर वो वुल्फ भी पहुंच जाता है और वो उससे मार देती है और उसके बाद वो अब लिव पर हमला करती है। लिव यहाँ पर किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी और यहाँ पर विलियम भी कुछ नहीं कर पाता है और उसके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा भी घुस गया था और इसलिए इस दर्द की वजह से वो पास में गिरे इंजेक्शन को भी नहीं उठा पा रहा था। तभी ये सब जेनी देख रही होती है और वो बहुत हिम्मत करके बाहर आती है और उस इंजेक्शन को उठाकर उस वेयरवुल्फ को लगा देती है, जिससे थैले वहीं पर बेहोश हो जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम लिव को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी बेटी के सामने बैठी हुई थी और अफसोस जता रही थी, रो रही थी कि वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पाई। वो उससे सॉरी बोलती है, लेकिन वो उसे ऐसे खुलेआम लोगों को मारने के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी और न ही वो अपनी बेटी को अपने हाथों से मार सकती थी। वो बुलेट को उठाती है और उसको शूट कर देती है। उसके बाद लास्ट सीन में हम लीव को अपनी बेटी की फोटो के सामने सिल्वर बुलेट को रखते हुए देखते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर लिव ने अभी तक अपनी बेटी को मारा ही ना हो, क्योंकि वो तो अपनी बेटी पर गोली नहीं चला सकती थी। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि वो वेयरवुल्फ अभी तक मरा होगा या नहीं? ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।